नमस्कार, आपके साथ मैं रोहित कुमार। आप न्यूज फॉर नेशन पर। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले राम मंदिर के तर्ज पर मां जानकी की जन्मभूमि सीतामढ़ी में भी उतना ही भव्य मंदिर बनवाने का कार्यक्रम रखा गया। अमित शाह आए, नीतीश कुमार थे और यही नींव रखी गई कि जिस तरीके का भव्य मंदिर अयोध्या में रामलला का बन रहा है, वैसा ही मंदिर सीतामढ़ी में मां जानकी का भी बनेगा। ये चुनाव के केंद्र में रहा। हालांकि इस पे बहुत देर हो गई, ऐसी भी चर्चा होती रही उस पूरे इलाके में कि सीतामढ़ी का रणजीत कौन रहा है। इसी पर आज बात करेंगे। सीतामढ़ी की बात करें तो यहाँ पर बथनाहा विधानसभा से शुरू कर रहे हैं। सुरक्षित सीट है ये। अनिल कुमार यहाँ पर बीजेपी के चुनाव लड़ रहे हैं और उनके खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं नवीन कुमार कांग्रेस के। यहाँ पर रोहित, बथनाहा में जो है वो बीजेपी वाले लीड कर रहे हैं, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो है वो सीटें ज़्यादा है। हम जल्दी जल्दी में कंप्लीट करें। ये जो वीडियो, हर वीडियो जो हम बता रहे हैं वो हम कैसे कह रहे हैं कि ये आगे हैं, ये फाइट में है, तो उसका बस यही कारण है कि जो हमारे रिपोर्टर ने कहा और क्रॉस चेक जो है और भी लोगों से हम कर रहे हैं और उसी के आधार पर लेवल पे हम लोग उसको एक फिल्टर किया है और है। अलग अलग जो चीजें लोग कह रहे हैं, जो चीजें आई हैं निकल करके, उस आधार पर एक फिल्टर करके हम समहाउ एक समरी निकाल रहे हैं और उसमें अनिल कुमार को यहाँ पे। हाँ ठीक है, तो मेरे हिसाब से जो हमारे रिपोर्टर ने कहा है उनके हिसाब से जो है बथनाहा जो कि एससी सीट है उस पर बीजेपी का जो पल्ला है वो भारी है। चलो, बीजेपी का पलड़ा भारी है यहाँ पर। इसको चलिए यहाँ पे थोड़ा सा इसको करके नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं और ये है परिहार विधानसभा सीट। तेजस्वी यादव की शेरनी ऋतु जायसवाल, जो कि पिछला चुनाव लड़ चुकी थी, चुनाव हार गई थी। ऋतु जायसवाल इस बार निर्दलीय चुनाव लड़ रही हैं। इनकी चर्चा पहले इसलिए की है क्योंकि इन्होंने बगावत कर दी। ये तेजस्वी यादव के में जब सीट शेयरिंग होने लगा तो उसमें बगावत करने वाले सबसे बड़े लोगों में पहला नाम था ऋतु जायसवाल का। यहाँ पे आरजेडी की स्मृता पूर्वे चुनाव लड़ रही हैं और चुनाव लड़ रही हैं गायत्री देवी, जो कि बीजेपी से आती हैं। मौजूदा वक्त में यहाँ से जो है विधायक हैं। तो हो क्या रहा है? ऋतु जायसवाल जीत रही हैं, स्मृता पूर्वे जीत रही हैं, या ऋतु जायसवाल स्मृता पूर्वे की लड़ाई में गायत्री देवी बाजी मार लेंगी? देखिए, वैसे तो देखा जाए तो ये तो बड़ा सिंपल कैलकुलेशन लगता है कि जब महागठबंधन के वोटों का बिखराव होगा, बटेगा, तो फायदा बीजेपी को होगा। सीटिंग विधायक भी है गायत्री देवी। पिछली बार ज्यादा वोटों से नहीं जीतेंगे, खैर ये पुरानी बात है, लेकिन इस बार जो इनपुट आया है हमारे पास परिहार विधानसभा सीट को लेकर वो काफी सरप्राइज कर रहा है हमें। और उनके हिसाब से देखिए, क्योंकि एंटी इनकम्बेंसी जो है यहाँ पर बीजेपी के उम्मीदवार के खिलाफ थी और ऐसे में निकाल सकती है ये सीट, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन फिर भी जो हमारे पास इनपुट आया उसके हिसाब से हम यही कह सकते हैं कि ये सीट जो है अभी के हिसाब से फाइट है। कौन जीतेगा ये कहा नहीं जा सकता, यानी कि एक फंसी हुई सीट है। तो परिहार सीट जो है फंसी हुई नजर आ रही है फिलहाल। उसके बाद सुरसंड विधानसभा की बात करते हैं। नागेंद्र राउत जेडीयू के हैं और सैयद अबू दुजाना आरजेडी के हैं। सैयद अबू दुजाना तेजस्वी यादव के बहुत खास लोगों में रहे हैं। आरोप लगता रहा है इन पर कि तेजस्वी यादव की जो संपत्तियां हैं उनको चैनलाइज किया, इस तरह की बातें कही जाती रही हैं। इनके ऊपर एक छापेमारी भी हो चुकी है एक वक्त में। तेजस्वी यादव के लालू परिवार के बेहद खास माने जाते हैं और अबू दुजाना जो हैं वो चुनाव लड़ रहे हैं, बड़े कारोबारी हैं और उनके खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं प्रोफेसर नागेंद्र राउत जेडीयू के। देखिए, इस बार भी इस विधानसभा सीट पर भी जो है, जो हमारे पास इनपुट आया है उसके हिसाब से लड़ाई तगड़ी हुई है। पिछली बार चुनाव हार गए थे अबू दुजाना। आपने कहा कि छापेमारी वाली बात, उस बात को आगे नहीं बढ़ाते हुए, लेकिन इस बार चुनाव से हो सकता है इनके लिए अच्छे जो है वो खबर आ सकती है। संभावनाएं जो है इनके हिसाब से यहाँ पर जीतने की ज़्यादा है। तो ज़्यादा है अबू दुजाना को लेकर के। उसके बाद चलिए आ रहे हैं बाजपट्टी विधानसभा की बात कर रहे हैं। मुकेश यादव हैं आरजेडी के और रामेश्वर महतो जो हैं आरएलएम के हैं। उपेंद्र कुशवाहा की ये पार्टी है और उपेंद्र कुशवाहा वर्सेस आरजेडी की लड़ाई है यहाँ पे बाजपट्टी विधानसभा में। क्या हो रहा है? पहले तो ये ना महत्व थोड़ा, हाँ देखिए यहाँ पर देखिए आमतौर पर देखिए पिछले बार सिटिंग विधायक हैं मुकेश यादव। इस बार इस बाजपट्टी में करीब 1 लाख के आसपास मुस्लिम समाज का वोट है। कई बार हमने देखा जब टिकट बंटवारा हो गया तो मुस्लिम समाज के लोग जो हैं वो नाराजगी जता रहे थे तेजस्वी यादव के टिकट बंटवारे के पैटर्न को, क्योंकि मुस्लिम समाज को उनकी माने, कई लोगों की माने, तो उतना टिकट दिया नहीं गया जितनी उनकी आबादी। खैर, नाराजगी अपनी जगह,
मतलब कहने का मेरा तात्पर्य है कि बासपट्टी जो है एक मुस्लिम बहुल सीट है, लेकिन यहाँ पर महागठबंधन की तरफ से जो है वो कौन कैंडिडेट है, तो आरजेडी की तरफ से मुकेश यादव। इसको लेकर हल्का फुल्का एक तरह से लोगों में रोष था, लेकिन अंततोगत्वा मना लिया गया, समझा लिया गया और एक चंक में वोट पड़ा है इनको, तो एज इनको आरजेडी को यहाँ पर इस सीट पर बासपट्टी पर तो है। बासपट्टी पर एज है आरजेडी को, आरएलएफ पिछड़ रही है सीट पर। सीतामढ़ी शहरी सीट की बात करते हैं, सुनील कुमार पिंटू सांसद भी रह चुके हैं, मंत्री रह चुके हैं सरकार के अंदर में, नीतीश कैबिनेट में, और उनके खिलाफ सुनील कुशवाहा हैं। सुनील वर्सेस सुनील की लड़ाई है, आरजेडी वर्सेस बीजेपी की लड़ाई है। देवांशु सीतामढ़ी में एक वीडियो भी बहुत वायरल हो रहा था, हालांकि उसकी पुष्टता इन्फॉर्मेशन नहीं कर रहा है, लेकिन चुनाव के पहले तमाम चीजें इनकी प्रति हुई, लग क्या रहा है? देखिए, शुरुआती जब आज वोटिंग हुआ तो जैसे कि शहरी वोटर्स जो हैं वो सुबह में नहीं निकलते हैं, ग्रामीण वोटर जो हैं वो निकलते हैं। तो सीतामढ़ी में भी यही देखा गया कि शुरुआत के दौर पे वोटिंग जो है वो परसेंटेज ऊपर नहीं आ रहा था, अप नहीं जा रहा था। 1 बजे के बाद वोटिंग अप हुआ है, लेकिन जहां सूचना हम तक पहुंची कि अब उन इलाकों में हुआ है जिन इलाकों में मुस्लिम जो है वो मतदान केंद्र हैं। और जो हमारे पास इनपुट आया है कि यहाँ पर ऐसा नहीं है। देखिए, शहरी वोट विधानसभा होता है तो ये बीजेपी को एक एज रहता है। सुनील कुमार पिंटू पूर्व में सांसद भी रह चुके हैं और इस बार हम यही कहेंगे कि इस सीट पर जो है हम तक जो सूचना पहुंची, हमारे संवाददाता ने भी जो बताया है, और एक बहुत ही जो है एक शख्स से भी हमने पूछा सीतामढ़ी में, उन्होंने भी क्रॉस में यही कहा कि इस सीट पर अभी फाइट है। चलिए, फाइट चल रही सीतामढ़ी सीट पर बात की हमने। उसके बाद ये रूनी सैदपुर सीट है, पंकज कुमार जेडीयू के हैं और चंदन कुमार आरजेडी के हैं। रूनी सैदपुर विधानसभा सीट में पंकज वर्सेस चंदन। देखिए, यहाँ पर कोशिश जो है वो चंदन की तरफ से हुई चुनाव ठीक तरीके से लड़ने का। रूनी सैदपुर, सीतामढ़ी से जब आप पटना आते हैं तो बीच में रूनी सैदपुर आता है, बालूशाही यहाँ का फेमस है। खैर, यहाँ पर भी इस बार एज है जदयू को एज है रूनी सैदपुर सीट पर। इसके बाद जो है हमारे बेलसंड विधानसभा की बात कर रहे हैं। संजय गुप्ता हैं आरजेडी के और अमित कुमार हैं लोजपा, यानी जो है अमित कुमार रानू नाम है इनका। अमित कुमार देवांशु या संजय गुप्ता? देखिए, यहाँ पर हमने एक तस्वीर नहीं डाली है जनसुराज की भी। जनसुराज के जो लड़ाके हैं उन्होंने बेलसंड की सियासी जंग को रोचक बना दिया गया है, और जो हम तक जो इनपुट पहुंची है उसके हिसाब से बेलसंड में जो है वो लड़ाई है, इसलिए इसका पूर्ण रूप से नतीजों के लिए इंतजार जो है वो 14 तारीख को करना पड़ेगा। कोई भी निकल सकता, हाँ जनसुराज वाले ना निकले, लेकिन वो किसी को हराने की स्थिति में इस सीट पर है, इसलिए नतीजों में फाइट आ रहा है। रोहित, तो ये नतीजों में फाइट आ रहा है, ये स्थिति हो रही है बेलसंड की। रीगा विधानसभा की बात करते हैं। रीगा चीनी मिल के लिए फेमस था। अमित कुमार हैं कांग्रेस के, वैद्यनाथ प्रसाद हैं बीजेपी के, और रीगा में होगा क्या देवांशु? देखिए, रीगा में आमतौर पर सिटिंग बीजेपी का विधायक का टिकट कटा है, और ऐसे में जो जानकारी हमारे पास है कि इस बार जो है स्ट्रॉन्ग जोन में है अमित कुमार। कांग्रेस अगर ये सीट निकाल ले, अगर मतलब एक ऐसी सीट जहां से जो है वो विधायक अपोनेंट पार्टी का हो और वो सीट कोई निकाल ले, तो मुझे लगता है कि रीगा हो सकता है। अगर ये निकाल ले तो कोई बड़ी बात नहीं है, ज़्यादा संभावनाएं नहीं है जीतने की, लेकिन एज हम जो है थोड़ा सा दे सकते हैं। तो थोड़ा सा एज दे सकते हैं रीगा पर और कांग्रेस को। और ये पूरी खत्म बात हो गई सीतामढ़ी माफ कीजिएगा जिले की, और सीतामढ़ी की हर विधानसभा का हमने आपको हाल बताया कि वहाँ पर चल क्या रहा है। सीतामढ़ी के कई स्थानीय मुद्दे थे इस पर जो बहुत हावी थे। रेलवे ब्रिज को लेकर के मुद्दा था, सीतामढ़ी के विकास का मुद्दा था। सीतामढ़ी में अंतिम में जो है माँ जानकी कॉरिडोर की घोषणा, उसका भूमि पूजन, उसके लिए सरकार का फंड एलोकेट करना, ये तमाम वैसी चीज़ें थी जिसने इन चुनावों में बड़ा असर डाला। हर बूथ पर जो इनपुट ये था वो यही था कि यहाँ पर बड़ी संख्या में जो महिला वोटर हैं वो निकल के आ रही हैं। कई सिटिंग लोग जो हैं वो उनका पेच फंसता हुआ नजर आ रहा है, और कई नए लोग जो हैं यहाँ पर कमाल करते हुए देख सकते हैं। जन स्वराज इस पूरे ज़िले में एक बड़ा फैक्टर है, और उनका जो पूरा कैंपेन था वो इन्हीं इलाकों के आसपास जो है ज़्यादा सेंट्रिक व्यक्तिगत तौर पे हमें लगा, और उसका असर भी कुछ विधानसभा के चुनावी नतीजों पर हो सकता है। खेल बना भी सकते हैं, खेल बिगाड़ भी सकते हैं। फिलहाल इतना ही, देखते रहिए न्यूज़ 4 नेशन। नमस्कार।